चलो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है। ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। जिसमें कि हम लोग सिरामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिरामिक्स का ही वन ऑफ द सिरामिक्स की तरह एक मटेरियल है रेफ्रेक्टिव्स, उसको पढ़ेंगे। कंपोजिट मटेरियल्स और एडेसिव्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट फ्रॉम सिरामिक्स की सिरामिक्स मेरा एक क्या है, एक नेचुरल मैन मेड मटेरियल है। ठीक है। जो कि क्या है, जिसको हम हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। ठीक है। नेचुरल मटेरियल की बात करें तो नेचुरल मटेरियल जो ज़्यादा यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। जो मतलब हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, तो उसमें तुम्हारा रॉक्स हो गया। ठीक है। मिट्टी ये सब है, क्ले ये सब है जो कर सकता है। सैंड भी, सैंड जनरली क्या होता है, सैंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर ग्रेफाइट हो गया। ठीक है। तो ये एस्बेस्टस पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिरामिक्स। ठीक है। व्हाट इज सिरामिक्स? ठीक है। तो सिरामिक्स है क्या? ठीक है। तो सिरामिक्स जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है, ये मेरा क्या है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल है। ठीक है। सिरामिक्स आर आर नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक materials non metallic materials made from made from natural minerals like clay, silica, alumina। ठीक है। ये सबसे नेचुरल मिनरल से बनता है। ठीक है। which are which are used at high temperature, हाई टेम्परेचर। ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। दे these contain इसमें कुछ भी कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है। नाइट्राइड ऑक्साइड्स। ठीक है। नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, कार्बाइड्स, सिलिकेट्स, etc। ठीक है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सेरामिक्स, तो सिरामिक्स का मतलब तुमको पता होना चाहिए कि ये इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल्स है, जिसको कि हम नेचुरल मिनरल्स के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर तुमसे इतना तुम समझ गए कि हाँ, इसको हाई टेम्परेचर पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल तुम्हारा क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सीमेंट्स, सीमेंट्स, चाइना वेयर। ठीक है। इनामल्स, प्लास्टर्स। ठीक है। ग्लास,
रिफैक्ट्रीज, एटीसी। ठीक है, तो ये सब मेरे एग्जांपल किसके हैं, सिरेमिक्स के हैं। ठीक है, तो जनरली देखो, ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि सिरेमिक्स जनरली होता क्या है, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, सिरेमिक्स को अगर तुमको क्लासिफाई करना है, ठीक है, सिरेमिक्स को क्लासिफाई करना है, तो जनरली तुम अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक्स। ठीक है, तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस डिफरेंट कंडीशंस पे हम कह सकते हो। ठीक है, कोई चीज स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशनली हम क्या यूज कर रहे हैं, अब क्या यूज कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो उस तरह का है। ठीक है, तो अब देखोगे, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, ठीक है, ट्रेडिशनल सिरेमिक्स की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स क्या थे। ठीक है, ज्यादा इसमें लिखवाना नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, ठीक है, जो कि मेरा, ठीक है, अ, जो मेरा मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स लाइक क्ले एंड सिलिका। ठीक है, नेचुरल रॉ मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम एग्जांपल किसका ले सकते हो, जो तुम ईटा देखते हो, ब्रिक्स देखते हो, ठीक है, ये भी तुम्हारा सिरेमिक्स है। टाइल्स देख रहे हो, ठीक है, फिर जो तुम पॉटरी, ठीक है, पोर्सलेन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सारा सिरेमिक्स ही है। ठीक है, इनका क्या था, दीज आर लो कॉस्ट। ठीक है, इनका दीज आर these are low these are of lower cost, moderate strength, और ये कहाँ यूज हो रहे हैं मेरा, यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन या एंड हाउस होल्ड आइटम्स में हम यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, ऐसे जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अब देखो आगे, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ट्रेडिशनल सिरेमिक्स तुमने देखा। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सिरेमिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स, ये ट्रेडिशनल सिरेमिक्स तुमने देख लिया, फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, ये तुमने ट्रेडिशनल सिरेमिक्स देख लिया। ठीक है, दूसरा, अब जो मॉडर्न है, ठीक है, एडवांस, एडवांस इंजीनियरिंग सिरेमिक्स, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स। ठीक है, तो मेड फ्रॉम, ये किससे बनते हैं, मेड फ्रॉम हाई प्योरिटी सिंथेटिक मटेरियल। वो क्या था, नेचुरल मटेरियल था, ये किससे है, सिंथेटिक मटेरियल से। मटेरियल्स एंड यूज्ड इन टेक्निकल, टेक्निकल एप्लीकेशंस। ठीक है, टेक्निकल एप्लीकेशंस में हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल होगा अलुमिना Al2O3, ठीक है, और किसका, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्रेट, ठीक है, Si3NO4, ठीक है, जिरकोनिया, ठीक है। अब इसमें क्या था, पहले वाले में लो कॉस्ट मॉडरेट स्ट्रेंथ था, ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, हाई कॉस्ट, दीज आर ऑफ हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट या कॉस्टली, हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड यूज्ड इन एरोस्पेस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एरोस्पेस में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोटिव। तो यहाँ पे हमने दो क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल देखा और कहाँ यूज हो रहे हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमने देखा, ठीक है। एक बार फिर से तुम लोग को बता दे रहे हैं कि देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिशनल सिरामिक्स। ट्रेडिशनल सिरामिक्स किससे थे, नेचुरली रॉ मटेरियल से हमने बना था, लाइक क्ले एंड सिलिका, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स, टाइल्स, पोर्ट्री, पोर्सलेन, ठीक है, इसका कॉस्ट लोअर था, मॉडरेट स्ट्रेंथ था, इसको कंस्ट्रक्शन और हाई सोल्ड आइटम्स में हम यूज कर रहे थे। अब वही हम बात करते हैं एडवांस इंजीनियरिंग सिरामिक्स का, ठीक है, तो ये क्या है, ये हाई प्योरिटी सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल से, वो हम मैन में रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल से यूज कर रहे थे, इसको हम सिंथेटिक मटेरियल से बना रहे हैं, ठीक है, और इसका कुछ टेक्निकल स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो जिसमें हम वहां पे क्ले ब्रिक्स देख रहे थे, टाइल्स देख रहे थे, यहाँ पे क्या है, अल्यूमिना है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन नाइट्रेट है, जिरकोनिया है, इनका क्या है, ये ज्यादा थोड़ा कॉस्टली रहेगा, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल्स हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, और इसको हम अलग अलग मतलब कि जो हायर टेक्निकल फील्ड जगह है, लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम वहां पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है, लाइक अगर तुमसे कोई पूछता है, ठीक है, तो ब्रिक स्टाइल्स ये सब तो तुमको अपने से पता होना चाहिए, और एडवांस में एल्यूमिना याद रखो, ठीक है, एल्यूमिना और जिरकोनिया याद रखो, ठीक है। देखो बेसिकली कौन सा चीज क्या है, ठीक है, उसका क्या नॉर्मल जो है, इजिली अवेलेबल एग्जांपल्स वो सब देख सकते हो, ठीक है। और भी बेस्ड पे देखो, कंपोजिशन के बेस्ड पे अलग अलग तरीके के मतलब कि देखो, ये क्या है, लिमिटेड नहीं है, ठीक है, सिरेमिक्स का अगर तुम देखोगे तो कहीं पे बहुत सारा मतलब कि इंजीनियरिंग का एक फील्ड उस पे आ जाता है, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग का फील्ड क्या है, उसमें स्पेसिफिक कुछ पढ़ना पड़ता है तुमको, ठीक ठीक है, जैसे हम लोग अभी ब्रांच में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कुछ टॉपिक है, कुछ चीजें, ठीक है, तो उसमें एक अलग ही बुक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी सिरेमिक्स भी है, तो सिरेमिक्स में भी बहुत चीज पढ़ना है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुमको क्लासिफिकेशन होगा, तो उसमें हमको उतना ज्यादा डीप जाना है नहीं, ठीक है, जितना है लिमिटेड एग्जाम बेस्ड हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, हम्म, देखो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल सिरामिक्स, ठीक है, ये तुमको देखो हम इसलिए ट्रेडिशनल और एडवांस वाला इसलिए बताएं कि थोड़ा सा तुमको डिफरेंस ब्रॉड लेवल पे पता चल पाए, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल सिरामिक्स, स्ट्रक्चरल सिरामिक्स तुमको देखने से ही समझ में आ रहा है कि वैसा सिरामिक्स जिसको कि हम कहाँ यूज कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, किसी भी आ, मतलब कि कुछ बिल्डिंग्स का या फिर कुछ इंजीनियरिंग का बिल्डिंग का, तो उसमें, ठीक है, तो
तो दोज मटेरियल्स और आर्टिकल्स used in construction of buildings and various structures, ठीक है, वेरियस स्ट्रक्चर्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल सिरामिक्स बोलेंगे, ठीक है। आर कॉल्ड करके तुम अपना आगे लिख सकते हो, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल सिरामिक्स। अब देखो, अब इससे तुमको समझ में आया कि तुम घर बना रहे हो तो उसमें ब्रिक्स यूज कर रहे हो, तो ब्रिक्स तुम्हारा सिरामिक्स है, ठीक है। उसमें तुम उसको मतलब कि ऊपर से कवर करने के लिए एक घर बना रहे हो, तो उसको मतलब कि चारों तरफ से पहले तुम उसका बाउंड्री वॉल दे रहे हो, ठीक है, उसमें क्या तुम्हारा ब्रिक लग रहा है, ठीक है। फिर उसको तुम प्लास्टर पूरा कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको क्या कर रहा है, ब्रिक के बाद सीमेंट लग रहा है, ठीक है, सीमेंट लग रहा है, सैंड लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, मेरा सिरामिक्स में आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपने से ब्रिक्स ब्रिक्स टाइल्स, ठीक है, रॉक्स, सैंड बिलोंग टू दिस क्लास, बिलोंग टू दिस, ठीक है। ये बिलोंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे बता दिया, ब्रिक्स टाइल्स रॉक्स सैंड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल सिरामिक्स है, ठीक है। अब तुमको देखना है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चरल सिरामिक्स देख लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल सिरामिक्स में अब अलग अलग कैसे कोई चीजें काम में आ रही हैं वो हमको जानना है, ठीक है। कैसे कोई चीजें काम पे आ रही है वो हमें जानना है। देखो, अब तुम जैसे देखते हो घर पे, ठीक है, घर पे देखते हो, अब स्ट्रक्चर सिरामिक्स का भी हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है, टाइप्स, एक मिनट, टाइप्स नंबर वन, फेसिंग मटेरियल्स, ठीक है, फेसिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, ठीक है, समझना है इसको, उतना मतलब कि हार्ड एंड फास्ट नहीं, देखो, ठीक है। फेसिंग मटेरियल्स मतलब कि देखो, फेसिंग मटेरियल्स की अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके बाहर, ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग है, एक घर है, ठीक है, एक घर तुमको यहाँ पे, अब इसके बाहर से भी कुछ मटेरियल रहेगा और कुछ मटेरियल अंदर से भी रहेगा, ठीक है, जो कि मतलब कि फेस दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो हम सिरामिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फेसिंग मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। तो दोज आर्टिकल्स, these are these are materials used for used for used for external and internal facing of facing of buildings buildings and structures, ठीक है। इंटरनल एंड स्ट्रक्चर फेसिंग्स को जो करता है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या आएगा, एग्जाम्पल इसमें भी तुम्हारा क्या आएगा, कहीं कहीं तुम देखे होगा कि ब्रिक्स फेसिंग होता है, ठीक है, तो फेसिंग ब्रिक्स, ठीक है। कहीं कहीं देखते होगे कुछ कुछ बिल्डिंग में किसी ब्रिक्स लगा के छोड़ दिया गया है, उसमें हल्का
पतला मतलब सीमेंट बस लगा के पेंट करके, या फिर उस तरह का डिजाइन ब्रिक के डिजाइन में हम लोग मतलब कि छोड़ा हुआ रहता है घर, ठीक है, उस तरह बनाया हुआ रहता है, तो ब्रिक्स भी हो गए, ठीक है। टाइल्स, टाइल्स फेसिंग होता है, ठीक है, एंड स्लैब्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें फेसिंग मटेरियल्स होती हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा है रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरीज देखो, रिफ्रैक्टरीज क्या है? रिफ्रैक्टरीज अगेन क्या है? ऐसा मटेरियल है जो कि अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीज आर materials which retain their mechanical properties at high temperature, which retain their mechanical properties at higher temperature, higher temperature above 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना टेम्परेचर तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो मटेरियल रिटेन कर ले, दैट इज रिफ्रैक्टरीज, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसमें फिर आता है एक फाइन सिरामिक्स, ठीक है, फाइन सिरामिक्स। फाइन सिरामिक्स, फाइन सिरामिक्स क्या है? कि पोर्सलेन है, पॉटरी है, ठीक है, जिसको कि हम लोग अलग अलग जगह के अनुसार यूज करते हैं, ठीक है। फाइन सिरामिक्स, ठीक है। तो फाइन सिरामिक्स मेरा क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे फाइन सिरामिक्स, फाइन सिरामिक्स आर हाई परफॉर्मेंस सिरामिक्स high performance ceramics made from ceramics made from high purity and controlled powders, control powders, control powders and processed with, ठीक है, कंट्रोल पाउडर्स, ठीक है, कितना ध्यान रखो। these are used in these are used in engineering ceramics, engineering ceramics या और एडवांस सिरामिक्स, ठीक है, यूज्ड इन इंजीनियरिंग सिरामिक्स और एडवांस सिरामिक्स, ठीक है। हाँ, ठीक है, दोनों उसके टाइप्स हैं, ठीक है। आगे देखो,
ये देखें, इसमें अब ये से देखो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। These are used in various fields. These are used in various fields. Various fields such as डोमेस्टिक फील्ड, डोमेस्टिक फील्ड में यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? डिशेस, वॉश बेसिन, सिंक्स, डिशेस, वॉश बेसिन्स, सिंक्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोटेक्निकल पोर्सलैन, ठीक है। इलेक्ट्रोटेक्निकल पोर्सलैन में यूज कर रहे हैं। पोर्सलैन एंड इन लेबोरेटरी, ठीक है। एपरेटस, एपरेटस या केमिकल वेयर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ फाइन सिरेमिक्स मेरे यूज हो रहे हैं, ठीक है। देखो, अब इसी में एक टर्म आता है एक और, स्पेशल सिरेमिक्स, ठीक है। उसको भी हम लोग एडवांस और कहते हैं, ठीक है। स्पेशल सिरेमिक्स, ठीक है। दीज आर, these are group of articles with with specific properties, specific properties utilized in radio industry, radio industry, aviation, एविएशन, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एविएशन, ठीक है। तो स्पेशल सिरेमिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अब ये हम लोग इतना सिरेमिक्स समझ गए, ठीक है। सिरेमिक्स हम इतना कुछ समझ गए। कहाँ छूट गया तुम्हारा? ये देखो, these are used in various fields such as domestic field, dishes, wash basin, sinks, decorative articles, electric field, electrotechnical, porcelain, and in a laboratory apparatus, chemical wear, etc. ठीक है। तो स्पेशल सिरेमिक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये जो सिरेमिक्स बन रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमको कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोग डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल सिरेमिक्स और एडवांस सिरेमिक्स में, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ब्रॉडर वे में, ठीक है ना, हमको वो जानना होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, एविएशन
एविएशन का नहीं है। एविएशन ये जो तुम एरोप्लेन ये सब देख रहे हो, ठीक है। रॉ मटेरियल्स की बात करें, ठीक है। रॉ मटेरियल्स की बात करें हम यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स किसके लिए? सेरामिक्स के लिए, ठीक है। ऐसा तो तुम समझ गए हो, ठीक है, कि हाँ हम लोग उसमें सैंड और बाकी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्ले, ठीक है, सिलिका, ठीक है, वो सब सीमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को क्लासिफाई यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे, ठीक है, क्ले यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल्स एज क्ले, प्लास्टिक मटेरियल्स सच एज क्ले, क्ले, ठीक है। और देखोगे नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक मटेरियल, नॉन प्लास्टिक मटेरियल में कौन से आएंगे? सिलिका, क्वार्ज, ठीक है, सिलिका, क्वार्ज, सैंड, ये दोनों एक ही होता है, सिलिका, क्वार्ज, सैंड, ठीक है। तीसरा, मिनरलाइजर्स एंड फ्लक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो मिनरलाइजेशन होते क्या है, ठीक है। सबस्टांसेस ऑन एडिशन promotes फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज, मतलब कि लिक्विड फेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया एग्जाम्पल? फेल्डस्पार एक मटेरियल है, ठीक है, और तुम्हारा दूसरा मटेरियल है कार्बोनेट्स, ठीक है। फेल्डस्पार में क्या है? K.Na Al2.Al2O3.6H2O, ये फॉर्मूला है। कार्बोनेट्स में तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और भी जो तुम्हारा कार्बोनेट होता है ईटी से, ठीक है। तो ये मिनरलाइजेशन एंड फ्लक्सेस है, ठीक है। तो देखो इतना चीज जो हम लोग पढ़े, ठीक है, यहाँ पे अभी तक, कि फ्लक्सेस मतलब कि सिरेमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो सिरेमिक्स होता क्या है, जो कि हाई टेम्परेचर पे हम यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल है, नेचुरल सब्सटेंस ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। इतना तुमको याद रखना है, हाई टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? सीमेंट्स, इनामल्स, प्लास्टर्स, ये सब ध्यान रखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ट्रेडिशनल सिरेमिक्स समझ गए कि हाँ जो हम क्ले या सिलिका से बनाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स जिसका नेचुरल रॉ मटेरियल्स होता है क्ले, सिलिका, ब्रिक, टाइल्स, पॉटरी, ये सब हो गया, ठीक है। एडवांस में हाई सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एल्यूमिना, जिरकोनिया, सिलिकॉन कार्बेट, सिलिकॉन नाइट्रेट, ये सब कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान में। स्ट्रक्चर सिरामिक्स, इसमें तो तुमको कुछ नहीं पता, मतलब कि कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ स्ट्रक्चर सिरामिक्स जो कि हम स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में तुम क्या यूज करते हैं? हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि ब्रिक्स, टाइल्स, ठीक है, सैंड, रॉक, यही सब यूज करते हैं, ठीक है। अब
उसी में तुम्हारा आ गया फेसिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सब देखो, एक बार देख लोगे, ठीक है, एग्जाम में आएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। ये टाइल्स, स्लैब्स, ये सब यूज होता है। रिफ्रैक्टिव अगेन मेरा है कि वैसा मटेरियल, अब इसको ध्यान देने वाला चीज है रिफ्रैक्टिव, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव वैसा मटेरियल है कि जो कि हाई टेम्परेचर पे भी अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा, अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। फाइन सिरेमिक्स, फाइन सिरेमिक्स फाइन होता है जनरली, इसको पढ़ लो, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी तुमको पता होना चाहिए कि हाँ, इसको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, हाई प्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग जगह पे हम फील्ड पे यूज करते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, लेबोरेटरी में। तो ये तुमको बस फाइन सिरेमिक्स नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्पेशल सिरेमिक्स। स्पेशल सिरेमिक्स क्या है कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, रेडियो इंडस्ट्री, एविएशन, ये सब में यूज करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, प्लास्टिक मटेरियल में क्ले यूज कर रहे हैं, नॉन प्लास्टिक मटेरियल में सिलिका, सैंड यूज कर रहे हैं, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजर्स में जो कि फ्लक्सेस हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड फेज प्रमोट होता है, मतलब कि लिक्विड फेज का जो फॉर्मेशन हो, ठीक है, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह शॉर्ट वे में, ज्यादा इसको मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतना शायद हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स, प्रॉपर्टीज में तुमको ये होना चाहिए कि हाँ, ये हाई टेम्परेचर पे अच्छा रहता है, ठीक है, इसका अच्छा स्टेबिलिटी है, तो यही सब तुमको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसमें लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज नोट कर लो कि प्रॉपर्टीज हम किसका पढ़ रहे हैं, तो सिरेमिक्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हो, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, गुड थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि ये सब का फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और प्रॉपर्टीज इसका क्या है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब इसका ज्यादा होता है, ठीक है। हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई वियर टीयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी इसमें जल्दी ये डैमेज वेमेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर रहे थे, लेबोरेटरीज में यूज कर रहे थे, डोमेस्टिक्स में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अभी तुम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर रहे थे, एविएशन में देखा था, ठीक है, एविएशन, ठीक है, डोमेस्टिक, एविएशन में हम क्या देखें, ठीक है, मिसाइल, ठीक है, एविएशन में हमने देखा, ठीक है, मिसाइल रॉकेट इंडस्ट्री में देखा, ठीक है। इसको हम और कहाँ देख रहे थे, ब्रिक्स बनाने में, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमने देखा इसका,
ठीक है, टाइल्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें में हमने इनका एप्लीकेशन देखा, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं सिरेमिक्स के, ठीक है। यहां तक क्लियर है तुम लोग को? देखो सिरेमिक्स टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टरीज स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक बताओ तुम लोगों को क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, एक बार बताओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अब हम लोग रिफ्रैक्टरीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट, रिफ्रैक्टिस, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिस मेरा जस्ट क्या है, ये सिनेमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये कि ऐसा मटेरियल है, ठीक है, अभी हमने रिफ्रैक्टिस पढ़ा, ये क्या करता है, अपना हाइट मतलब हाई टेम्परेचर पे अपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ को लूज नहीं करता है, तो ऐसा मटेरियल, ठीक है। अभी तक तुम लोग को इसमें रिफ्रैक्टिस को लेकर क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलो देखो, रिफ्रैक्टिस, इसका कलर, refractives are materials that can withstand high temperature, ठीक है। Refractories are materials that can withstand हाई टेम्परेचर, हाई बोल सकते हो या वेरी हाई बोल सकते हो, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर, very high temperatures without melting, softening, or or undergoing undergoing any deformation in shape, ठीक है, इन shape, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर जाए, ठीक है। उसका अपना मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को करे, मतलब मेल्टिंग नहीं होगा, सॉफ्टनिंग नहीं होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब कि इन शॉर्ट की रिटेन देयर क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिटेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट, शॉर्ट में इसको बोलो इतना चीज हम जो बताएं, एट हाई टेम्परेचर, जो हम पहले डेफिनेशन पढ़े थे ना, तो वो उसी को थोड़ा सा हम इसमें इलेबोरेट कर दिए। इसका ही मतलब है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वही हो गया कि मेल्टिंग या सॉफ्टनिंग नहीं होगा, कोई डेफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज, तो रिफ्रैक्टिव मेरा क्या है, सिरेमिक मटेरियल ही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव आर, दीज आर refractives are ceramic materials
materials made from high melting oxides like SiO2, like silicon dioxide, aluminum oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, which are used to resist resist heat and protect at high temperature। ठीक है, रिफ्रेक्टिव्स मेरा क्या है, सिरेमिक मटेरियल है, लेकिन इसको हम हाई मेल्टिंग ऑक्साइड से बनाते हैं, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि हीट को रेजिस्ट करता है और हाई टेम्परेचर पे बचाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? इट्स मेन objective to to resist loss of heat, loss of heat and and abrasive and corrosive action of molten metals। molten metals molten metal slags and gases at high temperature। हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ हीट को है, और जो भी मोल्टेन मेटल्स है, स्लैग्स है, गैसेस है, उसके जो कोरोसिव एक्शन है उससे भी रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर इसका हम लोग शॉर्ट में देखो, 3 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक रिफ्रैक्टिव्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहले बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका कितना, मतलब विथ स्टैंड हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर करता है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, इसको विथ स्टैंड कर जाता है। ठीक है, और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्मल स्टेबिलिटी। हाई टेम्परेचर को भी विथ स्टैंड कर लेगा। ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
ठीक है। लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होना चाहिए। लो लो थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है रिफ्रैक्टरीज में, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी होता है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी तुम लोग शॉर्ट में बस देख लो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज, ठीक है। केमिकल नेचर की बात करो, ठीक है। केमिकल नेचर, फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी ऑन केमिकल नेचर, ठीक है। और दूसरा है ऑन टेम्परेचर रेंज ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसमें है फर्स्ट ए एसिड, दूसरा बेसिक, ठीक है, और तीसरा न्यूट्रल, ठीक है। एसिड रिफ्रैक्टरीज, बेसिक रिफ्रैक्टरीज और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। वही अगर तुमसे ऑन रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ए में रिफ्रैक्टरी नॉर्मल रिफ्रैक्टरी होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर होता है अराउंड 1580 से 1780 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा है हाई रिफ्रैक्टरी, हाई रिफ्रैक्टरी इसका 1780 से लेके 2000 2000 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा है सुपर रिफ्रैक्टरी एबव 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एबव 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिफ्रैक्टिव्स के हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी रिफ्रैक्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज और जो है रिफ्रैक्टरीज हाई रिफ्रैक्टरीज सुपर रिफ्रैक्टरीज। ऐसे तो तुम लोग को आइडिया हो गया होगा नेम से ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया? एक बार अपना फीडबैक देने के साथ बताओ, ठीक है। सुशील, मुझे मैसेज करो पर्सनली व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो बाकी जल्दी लो, जल्दी जल्दी फीडबैक दो, उसके बाद फिर हम लोग एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, ठीक है। कुछ दिक्कत हो कुछ कंफ्यूजन हो बताना, हम लोग जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।